दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटेस्टाइनल वर्म के बारे में, यानी कृमि रोग। जो वर्म होते हैं बच्चों के पेट में कीड़ा, या ये बड़ों में भी हो सकता है और यूजुअली होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कैसे होता है, इसका कारण हम लोग समझेंगे और इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है और इसका इलाज क्या क्या अवेलेबल है। क्योंकि ये बहुत तरह के कृमि होते हैं, वर्म्स होते हैं, और उनको मारने के लिए अलग अलग तरह के दवा अवेलेबल है मार्केट में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कृमि रोग है, यानी कौन सा वर्म है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कौन सा वर्म इन्फेक्शन है उसके लिए कौन सा मेडिसिन, ये सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही हम इस टॉपिक को चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एम डी फेजन, MD होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। स्वागत है आपको कंसल्ट डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी में, यानी हमारे बॉडी में अनेक तरह के वर्म्स पाए जाते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसको हम लोग अपने नंगे हाथ आँखों से नहीं देख सकते हैं। यानी उसको देखने के लिए स्पेशली माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है और माइक्रोस्कोप से ही वो वर्म्स दिख पाते हैं। तो ऐसे भी पेट में बहुत सारे वर्म्स होते हैं ऑलरेडी, बट कुछ कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो आपको प्रेजेंट आपके स्टूल में हो सकते हैं और ये वर्म इंटेस्टाइन में होते हैं और इंटेस्टाइन में होके ये वर्म खून चूसते हैं और पेशेंट एनीमिया हो जाते हैं। जनरली बच्चों में भी ये बहुत देखा गया है कि बच्चे माल न्यूट्रिशन होते जाते हैं, जिसको वर्म होता है वो माल न्यूट्रिशन होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये वर्म सभी में पाए जाते हैं, बड़ों में, बूढ़ों में, लेकिन ये वर्म बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं और वो बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं जो अनहाइजीनिक रहते हैं और जिनका फूड, यानी जो बच्चे का फूड अनहाइजीनिक हो या कच्चे हो, वो बच्चे को इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जो मिट्टी में ज़्यादा रहते हैं बच्चे, उनको ये वर्म्स होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो हम लोग इसका कारण समझेंगे कि किस किस कारण से होता है। जब तक कारण का पता नहीं चलेगा तब तक आदमी बचाव नहीं कर सकता है, इसलिए कारण बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बीमारी के लिए। हमने हर वीडियो में बताया कि कोई भी बीमारी हो उसका कारण सबसे इम्पोर्टेंट है और होगा क्यों नहीं, क्योंकि कारण जानना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। तो हम लोग कारण जानेंगे कि पहले हम लोग कारण जानने से पहले इसका टाइप्स जान लें कि वर्म्स यूजुअली कितने टाइप्स का होते हैं और इनका लक्षण क्या क्या होता है। तो हम लोग टाइप्स जानेंगे, टाइप्स के बाद इसका कॉज जानेंगे, सिम्टम्स जानेंगे और फिर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि किस टाइप के वर्म्स के लिए कौन सा मेडिसिन बेटर रहेगा। जनरली इसके टाइप कुछ मुख्य है, जो 4-5 टाइप के वर्म्स सबसे ज़्यादा देखा गया है और अपने भारत में भी बहुत ज़्यादा इस 5 टाइप का वर्म देखा गया है। पहला थ्रेड वर्म, यानी थ्रेड वर्म भी बहुत भारत में अधिक पाया जाता है। फिर हुक वर्म हो गया। फिर आपका तीसरा वर्म टेप वर्म, फिर लॉन्ग वर्म चौथा, और पांचवा वाइप वर्म। ये 5 तरह का टाइप होता है वर्म का, जो यूजुअली एक एडल्ट्स हो या चाइल्ड्स हो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यूजुअली चाइल्ड्स में स्प्रेड वर्म और हुक वर्म ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेरिजन एडल्ट के। तो ये ज़्यादा चाइल्ड में होते हैं। और इसका कारण क्या है, जो वर्म्स होते हैं उनका कारण है। तो पहला कारण का हम लोग बात करेंगे तो कंस्टामिनेटेड फूड और वाटर। कंस्टामिनेटेड फूड या वाटर का इंटेक से, अनहाइजीनिक कंडीशन यानी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अंडर कुकेड फूड, यानी अधपक्के खाने, जो खाना कच्चा रह गया हो, उसकी वजह से भी ये इंटेस्टाइन में हो सकता है वर्म, क्योंकि कच्चा खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है और वो ऐसे ही इंटेस्टाइन में पड़ा रहने की वजह से उसमें वर्म उत्पन्न हो सकता है। कंस्टामिनेटेड सॉइल, यानी मिट्टी का कंजप्शन से भी होता है। यानी कोई बच्चा या कोई एडल्ट कंस्टामिनेटेड मिट्टी का कंज्यूम कर रहा है, उसको भी ये इन्फेक्शन होने का चांस होता है। पुअर हाइजीन मेंटेन, यानी साफ़ सफाई की कमी हो गया। फिर कंस्टामिनेटेड फेसेस, यानी मल के संपर्क में आने से, यानी कंस्टामिनेटेड मल के संपर्क में आ पाए,
या कोई हाथ से ये किया, या टॉयलेट करके आप हाथ या टॉयलेट करके आप का साफ़ सफाई सही से नहीं किए और वैसे ही खाना खा लिए। कभी कभी बच्चे भी ऐसे होते हैं जो अपने एनस की तरफ हाथ लेके जाते हैं और उसको अपने मुंह में लगा लेते हैं, तो इसके वजह से भी फैलता है। या कंटामिनेटेड आप बच्चे ऐसे भी मिट्टी में खेलते हैं या हमेशा मिट्टी में रहते हैं, कुछ भी उठा के मुंह में कुछ भी उठा के और मुंह में रख लिए, तो इसके वजह से फैलता है। और कभी कभी देखा गया है कॉन्स्टिपेशन, इसका कारण भी एक आता है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज अगर लंबा समय से भी हो तो उस पेशेंट को इन्फेक्शन वर्म का होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये कुछ मेनली कारण है जो ज़्यादातर देखा गया है वर्म इन्फेक्शन। या कभी कभी देखा गया है कि बासी खाना, यानी अगर खाना लॉन्ग टर्म पे फ्रीज़र में रखा गया हो या ऐसे खुले में खाना रखा गया हो, और अगर कभी मक्खी आई बाहर से कंटामिनेटेड स्थान से आई या मल के ऊपर बैठ के आई और वही मक्खी आपके खाने में बैठ गई और आपने खाया वो, तो उसके वजह से भी पेट में वर्म का इन्फेक्शन फैलता है। तो ये कुछ मेन कारण है इसके, जो वर्म को डेवलप करता है, वर्म फैलाने में बहुत हेल्प करता है। तो इसका कारण हम लोग समझ लिया। अब हम लोग इसका समझेंगे साइन एंड सिम्टम्स, यानी इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है एक पेशेंट में। इसका मेन हम लोग लक्षण की बात करेंगे तो पेट दर्द, जिसमें आपका पेट में दर्द होगा, क्रैम्पिंग होगा या टायर्डनेस होगा, डिसेंट्री या डायरिया हो सकता है, यानी मल में आपका ब्लड आ सकता है या डायरिया हो सकता है, वाटरी लूज मोशन या वाटरी डायरिया हो सकता है। फिर आपका कभी कभी नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखा गया है, यानी मतली और उल्टी भी आता है। और इसमें थकान बहुत ज़्यादा होगा, ब्लॉटिंग होगा, गैस ज़्यादा बनने लगेगा। अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस, मतलब वज़न बहुत जल्दी घटने लगेगा, और ये बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गया है। अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस का मैटर बच्चों में ज़्यादा मिलता है, यानी जिसको वर्म इन्फेक्शन हुआ उसमें वेट बहुत तेज़ी से घटने लगता है। तो ये बच्चों में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। या आपके रेक्टल या वल्वा में, यानी रेक्टल में आपके पैखाने के रास्ते में या आपके पेशाब के रास्ते में ईचिंग होगा या बहुत ज़्यादा जलन या खुजली या रैशेस हो सकता है। ये तो होता है पेट में, बट रेक्टम तो पेट का रास्ता है। और वल्वा में क्यों होता है, यानी पेशाब के रास्ते में अधिकतर औरतों में या बच्चियों में ये होता है, क्योंकि टॉयलेट करके जो साफ़ सफाई होता है वो पानी सामने की तरफ सब आता है, तो एनस से बैक्टीरिया वल्वा की तरफ आ सकता है, और ये रात में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एनस की तरफ ग्रो करता है और ये मल्टीपल अंडे देते हैं। ये जो टेप वर्म होता है या स्प्रेड वर्म होता है या हुक वर्म होता है, या आपके एनस के साइड में आते हैं और अपना खानदान इकट्ठा करते हैं, यानी अंडे देके, और वहाँ से स्प्रेड होते हैं। और कभी कभी वो बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में भी आ सकता है, आपके वल्वा में भी आ सकता है, और वहाँ का भी इन्फेक्शन करा सकता है। और कुछ लोगों को वर्म स्टूल में प्रेजेंट होता है, यानी आपने टॉयलेट किया उसके साथ लंबा वर्म इन्फेक्शन, यानी उसके साथ लंबा वर्म बैक्टीरिया आया, तो वर्म स्टूल में प्रेजेंट भी हो सकता है। और कभी कभी ये देखा गया है कि प्रेजेंट नहीं होता है, जो स्प्रेड वर्म होता है वो प्रेजेंट होता है। बाकी सब छोटे छोटे वर्म्स होते हैं जो हम लोगों को नंगे आँखों से नहीं देख पाते उसको, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो प्रेजेंट रहता है उसमें आदमी को देखने को मिल जाता है। और ये रात में बच्चे को एनस में इचिंग हो सकता है, या बच्चे दांत कटा सकते हैं, या बच्चे ज़्यादा मट्टी खाने का शौक़ हो जाता है उनको, मतलब बच्चे ज़्यादा मट्टी खाने लगते हैं और आयरन का कमी हो जाता है बच्चों में, तो ये देखा गया है। और इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पहले सीबीसी देखा जाता है। सीबीसी में कभी कभी हीमोग्लोबिन बहुत कम आता है, आयरन प्रोफाइल भी देख सकते हैं, और स्टूल का रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर भी करके देखा जा सकता है। तो रूटीन माइक्रोस्कोपी में आपको वर्म का इन्फेक्शन का पता चल जाएगा कि किस टाइप का वर्म इन्फेक्शन है। एग्जामिनेशन में जो स्टूल का रूटीन एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा किस टाइप का आपको वर्म का इन्फेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इलाज हम लोग करते हैं। तो इलाज से पहले हम लोग बचाव के बारे में जानते हैं कि क्या क्या बचाव किया जाता है अगर किसी को वर्म इन्फेक्शन हो जाता है। तो इंट्रक्शन का बात करें, क्या क्या इंट्रक्शन इसमें होता है। जिसको इंटेस्टाइनल वर्म हो गया उसको कच्ची फल, कच्चे सब्जियां या अनहाइजीनिक फूड्स या बासी खाने, मांस, मछलियाँ, कच्चा मांस या कच्चा कोई सब्ज़ी,
या कच्चा कोई भी चीज़ बच्चे को अवॉइड किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक ये सब अवॉइड करना होता है। बहुत ज़्यादा गुड़, चीनी, मिठाई ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा मना करते हैं। ये बच्चों या एडल्ट में नहीं दिया जाता है और इसको अवॉइड बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। या कभी कभी आलू का सब्ज़ी हो गया या कुछ ऐसे जिसमें कार्ब्स ज़्यादा मिलते हैं, तो ज़्यादा कार्ब्स का कंज्यूम नहीं करना है। मिल्क, दूध वगैरह भी हम लोग इसमें मना करते हैं। कच्चा खीरा भी मना करते हैं जब तक आपका वर्म से इन्फेक्शन ठीक ना हो। और देखा गया है कि जिसको वर्म इन्फेक्शन हो जाए उसमें कभी भी अगर हाइजीनिक फूड्स या कंटामिनेटेड वाटर या अनहाइजीनिक कंडीशन हो तो ये दोबारा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वैसे मना तो ये होता है अवॉइड करने का। और पेशेंट को क्या देना चाहिए? पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां और प्रॉपर कुकड फूड देना चाहिए। बच्चे को खुले में शौच रोक देना चाहिए, यानी खुले में शौच नहीं करने देना जाना चाहिए। मिट्टी खाने से रोकना चाहिए। बच्चे को अगर आयरन डिफिशियंसी हो तो आयरन का कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खुले में शौच रोकना चाहिए। नंगे पैर बच्चे को ज़्यादा देर तक ना रहें, मिट्टी में ना खेलने दें या नंगे पैर शौच के लिए मना करें। तो ये कुछ हो गया जो आपको बचाव के तौर पे करना होता है। और कौन सा इन्फेक्शन जो वर्म का होता है, कौन सा इन्फेक्शन में कौन सा दवा दिया जाता है, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे राउंड वर्म, यानी जो गोल कृमि होता है। राउंड वर्म में कौन सा दवा दिया जाता है? यानी राउंड वर्म में कभी कभी मेबेंडाजोल आ गया आपका। मेबेंडाजोल 100 का टैबलेट सुबह शाम 3 दिन के लिए दिया जाता है। अल्बेंडाजोल आपको वीकली में दिया जाता है। या पायरेंटल 250, 3 गोली एक साथ ही दिया जाता है। या कभी कभी हमें लेवामिसोल टैबलेट का यूज़ करना पड़ सकता है 150 mg एस्टेट। देखा गया है कि इससे अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो तो अल्बेंडाजोल के साथ साथ आइवरमेक्टिन ऐड करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है राउंड वर्म में। तो राउंड वर्म में आप अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन के साथ टैबलेट ले सकते हैं। इसको लेना होता है डेली एक टैबलेट 3 दिन तक। 3 दिन के बाद सप्ताह में 3 दिन और फिर महीने में 15 दिन पे 3 दिन और फिर महीने में 3 दिन, ऐसे करके वर्म इन्फेक्शन को हम लोग ठीक कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थ्रेड वर्म या लॉन्ग वर्म के बारे में। थ्रेड वर्म और लॉन्ग वर्म में यूजुअली हम लोग मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल का ज़्यादा यूज़ करते हैं विथ आइवरमेक्टिन के साथ। तो एल्बेंडाजोल 400 mg एस्टेट और प्लस में आइवरमेक्टिन के साथ। तो आपको बैंडी प्लस टैबलेट करके आता है, तो बैंडी प्लस आप टैबलेट एस्टेट ले सकते हैं और इसको रिपीटेड हफ्ते में किया जाता है और मैक्सिमम 3 से 5 दिन तक इसको सप्ताह में दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे हुक वर्म के बारे में। हुक वर्म में कौन सा दवा दिया जाता है? तो इसमें पायरेंटन 250 mg करके आता है टैबलेट, उसका 3 खुराक एस्टेट दिया जाता है और इसके साथ साथ एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन का कंपोजिशन भी दे सकते हैं, जैसे बैंडी प्लस। तो ये दोनों पायरेंटल हो गया, नेमोसाइड जो 250 करके आता है, और बैंडी प्लस, ये दोनों साथ में दिया जाता है ज़्यादा इफेक्टिव के लिए। और इसका रिपीटेड वीकली किया जाता है, वरना एस्टेट डोज में ही ये ठीक हो जाता है। टेप वर्म यानी फीता कृमि के बारे में। टेप वर्म का बहुत अलग मेडिसिन आता है और यूजुअली वो बहुत कारगर मेडिसिन होता है। टेप वर्म में हम लोग बात करेंगे तो निक्लोसामाइड टैबलेट आता है, निक्लोन करके टैबलेट आता है। निक्लोसामाइड टैबलेट 500 mg का 4 दवा, मतलब 4 खुराक एस्टेट दिया जाता है खाली पेट। उसके बाद 2-2 गोली सुबह शाम 6 दिनों के लिए दिया जाता है। या अल्बेंडाजोल का टैबलेट डेली 3 दिन आइवरमेक्टिन के साथ और फिर सप्ताह में इसको दिया जाता है। ये दोनों दवा बहुत कारगर है टेप वर्म के लिए। जो टेप वर्म है उसको ये दवा दिया जाता है। तो जनरली हम लोग ने बात किया कि अगर कोई भी वर्म इन्फेक्शन हो, जो हमने आपको 5 तरह का वर्म इन्फेक्शन बताया, उसका मेडिसिन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया और वो मेडिसिन बहुत कारगर साबित होता है अगर पता चल जाए किस टाइप का वर्म इन्फेक्शन है। और पता करने के लिए स्टूल का टेस्ट कराने से वर्म का इन्फेक्शन पता चल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन देते हैं। और अगर आयरन का कमी है, बच्चों में आयरन का कमी है, तो उसको आयरन का सिरप दिया जाता है। जैसे आयरन का कोई भी सिरप आप ले सकते हैं, जैसे लिवोजेन हो गया सिरप, या आपको विटकोफोल्ड सिरप हो गया, या फेरियस फॉर्मेट, फेरियस एस्कॉर्बेट, कोई भी टैबलेट आयरन का कलेक्शन के लिए दिया जाता है। इसमें कभी कभी कैल्शियम का कमी हो जाता है तो बच्चों को कैल्शियम भी देने का ज़रूरत पड़ सकता है। और वर्म में अगर पेट में इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक्स का भी ज़रूरत पड़ता है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, जो भी पेट दर्द हो या
पेट दर्द हो या आपको लूज मोशन हो, उल्टी जैसा मन हो, ये सब का सिम्टोमेटिक इलाज करना चाहिए। अगर उल्टी जैसा मन हो तो ओंडासेट्रोन का टैबलेट दिया जाता है, गैस ज़्यादा बन रहा हो तो पेंटोपराजोल दिया जाता है, पेट दर्द होता है तो ड्रोटावेरिन 40 और 80 mg का आता है टैबलेट, वो हम लोग देते हैं। डायरिया देखा गया है तो उसमें भी टैबलेट दिया जाता है, लेवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल या मेट्रोनिडाजोल का टैबलेट दिया जाता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए लैक्टोलोज दिया जाता है। तो ये सब टैबलेट कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए है। और मेन इसका ट्रीटमेंट हो गया, को टाइप पता करना है, किस टाइप का वर्म इन्फेक्शन है, उसका कौन सा मेडिसिन कारगर होगा और इसका बचाव क्या है। ये 3 मेन ट्रीटमेंट है जो एक पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और वर्म को किल करने में बहुत अच्छा हेल्प होता है। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वर्म इन्फेक्शन का तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ऐसे कंटेंट के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।